Hello student, now I am starting once more as a part 3rd in electoral politics, popular participation. Popular participation, another way to check the quality of the election process is to see whether people participation is in it with the enthusiasm or not. देखा जाता है कि लोगों का इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो इंथुसियाज्म है, मतलब उसमें उत्सुकता है या नहीं है, किस तरह से वो इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले रहे हैं. इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होते हैं, देन पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. लोगों को इसमें भाग नहीं लेना होगा. पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर. इसमें लोगों की जो भागीदारी होती है इलेक्शंस में वो यूजुअली मेजर्ड वोटर टर्नआउट फिगर के थ्रू होता है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं. टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. जो एलिजिबल वोटर हैं, कितने लोगों ने उसमें अपना वोट डाला है. इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. Over the last 50 years of the turnout in Europe and North America has declined. नॉर्थ अमेरिका यूरोप में जो आज की कंडीशंस है वो देखा गया है कि बहुत ही स्थिति वहाँ की गिरी हुई है, लेकिन भारत में यह जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है वो उभर करके आया है. लोगों का पार्टिसिपेशन, इलेक्शन को लेकर के पार्टिसिपेशन दिया गया है. In India, the poor, illiterate or underprivileged people vote in a large proportion and compared to the rich and privileged section. भारत जैसे देशों में जो गरीब लोग होते हैं, इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, वो अधिक मात्रा में रिच और प्रिविलेज्ड सेक्शन से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं. दिस इज़ एन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. यह जो है, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखा जाए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन और जो हिस्पैनिक्स वोट्स जो हैं मच लेस देन द रिच, क्योंकि वहाँ के गरीब लोग वोट कम डालते हैं, रिच लोग ज़्यादा डालते हैं, वाइट पीपल ज़्यादा देते हैं. भारत जैसे देशों में ये दोनों का जो है कॉन्ट्रडिक्शंस है. कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शंस. भारत में जो आम लोग होते हैं वो लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शन से जुड़े होते हैं. दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़. उनको लगता है कि इलेक्शन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाएंगे टू अडॉप्ट पॉलिसीज़ के लिए प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम, ताकि उनके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो. नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स ऑन द रन इन द कंट्री. ओके, the interest of the voters in election related activities has been increased over the years. जो लोगों का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो डे बाय डे जो है बढ़ा है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक हियर, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स. कि इलेक्शन के जो आउटकम्स होते हैं उसको लेकर के एक्सेप्टेंस करना. वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favor the powerful. अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो आउटकम जो होते हैं वो पावरफुल के ऊपर फेवर्स करते हैं. इन सच सिचुएशन, ऐसे स्थिति में द रूलिंग्स पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शंस यूजुअली, क्योंकि इलेक्शंस ऐसी स्थिति में जो रूलिंग पार्टीज होती है वो इलेक्शंस यूजुअली लॉस नहीं कर पाती. एंड लॉसिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द रिग्ड इलेक्शंस. और जो लॉसिंग पार्टी होती है वो रिग्ड इलेक्शन लेकर के उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि इस इलेक्शंस पीरियड में जो है वो धांधली हुई है. एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न द इलेक्शंस रिजल्ट्स, जहाँ तक भारत में इलेक्शन रिजल्ट को लेकर कंसर्निंग है, भारत में एक्सेप्टेड डिफरेंट पार्टीज डू एज वी कैन सी फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स. जैसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें भारत जैसे देशों में इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेड होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के थ्रू. द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया. भारत जैसे देशों में जो रूलिंग पार्टी होती है वह रूटीनली इलेक्शंस को हार ही जाती है, क्योंकि काम नहीं कर पाती है. लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ द नेशनल और द स्टेट लेवल, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो या स्टेट लेवल की हो. इन फैक्ट in every 2 out of the 3 elections held in the part 15 years the ruling party lost. मोस्टली देखा गया है कि 15 वर्षों में, विगत 15 वर्षों में रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपने डिग्निटी को लॉस्ट कर देती है. यूएस द इंक्यूबमेंट ऑफ सेटिंग्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस इन इलेक्शंस. लेकिन यूएस जैसे देशों में वहाँ पर इंक्यूबमेंट जो बने रहते हैं हमेशा, वही जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए रहते हैं वो हमेशा बने रहते हैं. बट इन इंडिया अबाउट half of the sitting MPs or MLAs lost elections.
लेकिन भारत जैसे देशों में MP और MLA जो होते हैं वह अपने इलेक्शंस को लॉस्ट कर देते हैं इन सेंट्रल elections or the state elections. MPs or MLAs. The candidates who are known to have they spent a lot of money or buying votes. जो लोग ऐसा करते हैं those also criminal connections with the lost elections and bearing very few disputes elections. The electoral outcomes usually accepted by the people's verdict by the elected party. Now we will see the challenges to free and fair elections. इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. भारत जैसे देशों में इलेक्शन जो देखा जाता है वो फ्री और फेयर वे में है, बट दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी वन कंस्टिट्यूंसी. लेकिन हर एक कंस्टिट्यूंसी के लिए ये सही नहीं है. अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मनी पावर और मसल्स पावर और अनफेयर मीन्स. गलत ढंग से कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो विन कर लेते हैं. द ओवरऑल वर्डिक्ट द जनरल इलेक्शंस इन इंडिया जैसे भारत जैसे देशों में स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. यहाँ पर पॉपुलर प्रेफरेंस दिया जाता है इन विच मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. और पॉपुलर प्रेफरेंस होने के कारण यह जो है इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक रिफ्लेक्ट करता है. द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज. जो चैलेंजेस है फ्री फेयर इलेक्शंस को लेकर के वो कुछ पार्ट में यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है कि द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर लिस्टेड एज फॉलोज. मनी पावर. Candidate or parties with a lot of money and may not be sure their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent. क्योंकि मनी पावर यहाँ पर दिखला करके लोग जो है छोटी पार्टियों को खरीदते हैं और उसको लॉस्ट कराते हैं. क्रिमिनल कनेक्शंस देखा जाए तो इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर ए टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज. नेक्स्ट है फैमिली डोमिनेंस. कि आज जो है जैसे UPA गवर्नमेंट है और अदर है जैसे RJD है तो फैमिली डोमिनेंस को लेकर के रन कर रही है. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़. लगातार उन्हीं की फैमिली मेम्बर जो है पार्टी टिकट मिलता है, अपने रिलेटिव्स को टिकट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यह जो है फैमिली डोमिनेंस होता है. नेक्स्ट है नो प्रॉपर चॉइस. जैसे वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर्ड लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ मेजर पार्टीज एंड क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट है स्मॉल पार्टीज. स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. जो स्मॉलर पार्टीज है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वह ह्यूज डिसएडवांटेज को सफ़र करते हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं हो पाता. क्योंकि जो बड़ी पार्टियां का जो मैन पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट्स है वह छोटी पार्टियों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो लोग नहीं बढ़ पाते. ओके, थैंक यू. दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. सम terminology is there, you must be read all properly and understood. If you got problem then ask me. Okay, thank you.